नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज। इस समय मौजूद हूँ चारपानी जनपद गोरखपुर पड़ता है निषाद राज के मंदिर परिसर पे। आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर परिसर पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पे नेपाल से लोग यहाँ पे घूमने आए हैं और यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे इस मंदिर परिसर के बारे में और ख़ास करके निषाद समाज के बारे में, निषाद राज के बारे में। इस चैनल में आपका स्वागत है गुरुजी। धन्यवाद। जय निषाद राज, जय निषाद संस्कृति, महाराजा गुहराज निषाद की जय। सर, ये जो धाम है जी, इसका प्रॉपर एड्रेस क्या है? जी इसका प्रॉपर एड्रेस है, यह धाम गोरखपुर में ये बांसगांव क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में चारपानी एक गांव है और चारपानी गांव में ये निषाद धाम माता काली माता मंदिर के नाम से निषाद धाम है। इसके संस्थापक श्रीमान दिनेश निषाद जी हैं, जो मुंबई में एक अच्छे व्यवसायी के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने इसकी स्थापना के लिए जो कुछ हो सका वो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है और एक समाज में मैसेज देने का काम किया है, जहाँ पे भगवान निषाद राज श्री राम, आप हमारे जो मित्र बंधु आए हुए हैं नेपाल क्षेत्र से, और वो लोग कुल मिलाकर के ये चारपानी निषाद धाम, इसका नाम ही है निषाद धाम। निषाद धाम चारपानी में आए हुए हैं। इन लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और हम चाहेंगे कि इस निषाद धाम में घूमने के लिए पूरे भारत ही नहीं पूरे देश से जहाँ से भी लोग अगर देख पा रहे हैं तो आप इस निषाद धाम में एक बार ज़रूर आइए। सेकेंड पोजीशन पे ऐसा माना जाता है कि सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे प्रयागराज श्रृंगेरपुर धाम और सेकेंड पोजीशन पे गोरखपुर निषाद चारपानी धाम। आप आगे सर, मंदिर कब से है? ये मंदिर पिछले 4-5 सालों से निर्माणाधीन है और अभी भी निर्माणाधीन है, लेकिन आप दर्शन पूजन के लिए बहुत कुछ आपके लिए बन चुका है, लेकिन अभी भी निर्माणाधीन है और कुछ ही समय में ये कंप्लीट हो जाएगा। तब आपको भव्य और दिव्य लगेगा। और एक प्रकार से वाराणसी टू गोरखपुर जो हाईवे है, यहाँ से गोरखपुर लगभग 17-18 किलोमीटर पड़ता है और उस 18 किलोमीटर के बीच में भविष्य में आप ये देखेंगे कि एक बस स्टैंड के रूप में बेहतर तरीके से बन के तैयार होगा। सर, इस मंदिर परिसर में क्या क्या कार्यक्रम होता है? इस मंदिर परिसर में सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है कि जब नवरात्रि का सीजन आता है, दोनों नवरात्रि, एक तो चैत्र वाली नवरात्रि, एक सर्दी नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम होता है। और जो भी असहाय या बेरोजगार या परेशान लोग जो भी हैं, जिनको ये सामर्थ्य नहीं बन पाता है, तो यहाँ पे श्रीमान दिनेश निषाद जी के माध्यम से जो भी मिलना होता है वो सहयोग मिलता है। और शादी विवाह का भी कार्यक्रम होता है और पूजन पाठ का भी जो कार्यक्रम करना चाहते हैं। और आने वाले समय में नवरात्रि में 9 दिन का निःशुल्क भंडारा चलता है और निःशुल्क कोचिंग सेंटर का भी व्यवस्था है। जो व्यक्ति यहाँ पे क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दे सकते हैं और एक अच्छे बेहतर जीवन का संकल्प दिया जाता है। कोचिंग का सर स्टैंडर्ड क्या है? कोचिंग का स्टैंडर्ड ये है कि एक बेहतर टीचर की यहाँ पे भूमिका है और पढ़ाते हैं। कभी कभी मैं भी देख लेता हूँ पढ़ाने के तौर पे। और यहाँ पे पढ़ाने वालों के लिए एक बेहतर, यहाँ पे आप बच्चों से जब मॉर्निंग इवनिंग कोचिंग का सीज़न होता है, उसके बाद तो स्कूल का सीज़न होता है। भविष्य में प्लानिंग और की भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में आप बच्चों से पूछेंगे तो पता चलेगा कि क्या स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्लास कितने क्लास के बच्चे? जी, क्लास के बच्चे अगर माना जाए तो LKG जो लोअर क्लास स्टैंडर्ड है, उस क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 12th क्लास? जी, 12th क्लास तक शिक्षा दी जाती है। इस मंदिर परिसर में कितना शादी का कार्यक्रम? अभी ये मान के चलिए कि जब तक मेरी जानकारी में जहाँ तक है, प्रत्येक माह में लगभग 1-2 शादियाँ हो ही जाती हैं। प्रत्येक माह में 1-2 शादियाँ हो ही जाती हैं, क्योंकि है क्या ना, शादियों में लोग धूमधाम चाहते हैं और धूमधाम होता रहता है। और शादियों के सीज़न में तो पता नहीं कितना होते हैं, बिना शादियों के सीज़न में कभी कभी क्या होता है, किसी का रिश्ता गड़बड़ हो गया, ये हो गया वो गया, तो उस परिस्थिति में दिनेश जी पूरा सहयोग करके शादी वादी करा देते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे सारी चीज़ें मुफ्त रूप से मिल जाती हैं और केवल आपको अपना जो शादी का जो मतलब जो ज़रूरत के खर्चे होते हैं वो आप करके यहाँ शादी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। शादी का बेसिक खर्चा रहता है, बेसिक खर्च होता है, वो देख लिया जाता है। और ज़्यादा परेशान व्यक्ति मिलता है तो उसको भंडारे की भी सहयोग दिया जाता है, उसको भी निःशुल्क शादी, ताकि उसके परिवार वाले आए, खाए पिए, सब मस्त रहें। निषाद कम्युनिटी का अपना
कुछ अलग ही संस्कृति है, तो जो शादी ब्याह होता है तो निषाद संस्कृति के अनुसार होता है कि कोई अन्य संस्कृति? डिपेंड ये करता है। देखिए, निषाद संस्कृति से शादी, जैसे निषाद संस्कृति की शादी का एक बहुत ही ज़बरदस्त संयोग है जो शादी करता है। निषाद संस्कृति में ये सच में बताया जाता है लोगों को कि शादी का एक रिश्ता क्या होता है। ये निषाद संस्कृति के माध्यम से हम लोग इस बात को बताते हैं कि ये शादी का संस्कृति का ये कार्यक्रम है। और शादी का एक जो जोड़ा होता है वो ये दिखाता है कि जीवन में प्रेम और सामर्थ्य ही सब कुछ होता है। और दूसरी बात, जिसका जो मर्जी होता है, कभी कभी लोगों को बोलता है कि नहीं हमारे पंडित जी हैं तो हमारे यहाँ से आ रहे हैं, तो वो भी हमारे यहाँ बिल्कुल है, लेकिन जो आ रहा है दूर से वो यहाँ पे किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप आ सकते हैं और आप यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क शादी कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है, तमाम खबरें आती हैं कि कुछ कम्युनिटी के साथ भेदभाव किया जाता है, तो क्या निषाद राज के इस मंदिर में भी भेदभाव किया जाता है? नहीं, भेदभाव की रूप जब तब होता है, किसी भी भेदभाव का रूप तब होता है जब अहंकार होता है। अहंकार का शब्द यहाँ है ही नहीं। दिनेश जी इतने मिलनसार और मिलन प्रिय व्यक्ति हैं, और हम तो पूरे देश और प्रदेश के साथ साथ पूरे मतलब भारत में जहाँ भी बुलावा आता है मैं जाता हूँ। आज तक मेरी ऐसी कोई भी छवि, मेरे बहुत सारे अस्पृश्यता का कोई भाव ही नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्रगण हैं जिनसे किसी भी प्रकार का कोई रोष नहीं है, और सबसे मिल करके भाव प्रकट करके सबसे एकदम मिलनसार रूप से रहते हैं। किसी भी सनातन धर्म में कई कम्युनिटियों में बांटा गया है, तो कई कम्युनिटियों में बांटा गया है, तो कुछ कम्युनिटी वालों को खासकर विशेषकर मंदिर पर पूजा पाठ करने के लिए उनको रोका जाता है, तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं ना? दिक्कत ये है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पूरे देश की बात मैं बता दूं, कम्युनिटी के लिए जो रोका जाता है या नहीं रोका जाता है, इसका एक लोगों के अंदर एक अहंकार जनित शब्द होता है। लेकिन अब कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं इस देश में, और जिनकी बात आप करना चाहते हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि जिनके अंदर बुद्धिजीवी प्रवृत्ति है वो कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बसते हैं और भगवान सबके लिए होते हैं। और आज तक उन्होंने अभी तक छुआछूत का भेदभाव नहीं रखा। सबरी जैसे कोल भील आदिवासी जनजाति को उन्होंने अपने पास अपनी माँ के समान भाव दिया, तो हम कैसे कर सकते हैं छुआछूत भेदभाव का? ये लोगों की मानसिकता है, लोग जो माने वो माने, लेकिन हमारी जो भावना है वो हम ये बता रहे हैं कि देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं। आप निषाद कम्युनिटी से आते हैं, निषाद राज में मंदिर के पुजारी भी हैं जी। कितना आपका क्वालिफिकेशन है? मेरा क्वालिफिकेशन, मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर से प्रोफेसर रहा हूँ, और उसके बाद आगे की गतिविधि में मेरा बेसिक कंप्यूटर में भी कंप्लीशन है, और उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेनिंग का भी काम किया हुआ हूँ, और उसके बाद अभी निषाद कम्युनिटी में महाराज के रूप में, आचार्य के रूप में पूरे निषाद समुदाय को ये बताया जा रहा है कि आप भी राजा महाराजाओं के ख़ानदान से थे, आप भी उस राम जी की जो कल्पना हम लोग कर पाते हैं, श्री राम जी की, उस राम जी से भी हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं राम जी अपने भाव में, अपने विचार में आते हैं, और इसलिए सभी को एक समान रूप से, मानवता ही सबसे बड़ी सेवा है, मानव ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता सेवा करने के बाद आप समस्त सेवा के रूप में आ जाते हैं। पब्लिक का प्रश्न है कि निषाद कम्युनिटी को कितने उपजातियों में बांटा गया है? जी, निषाद कम्युनिटी को बहुत सारी उपजातियों में बांटा है, लेकिन अब बात करें तो अभी 19 को विशेष दर्जा दिया गया है, 11 को, 13 को, जैसे जो बोल पाता है उस हिसाब से, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटी में बांटा गया है। जातियों का बांटने, जातियाँ कर्म के आधार पर बांटी गई। लोग धर्म के आधार पे बांट देते हैं, वो अलग बात है। कर्म के आधार पे जातियाँ बांटी गई, लेकिन जातियों का कोई समूह नहीं होता है। जातियाँ जो होती हैं वो, और एक ही बात पे जातियाँ होती हैं। जाति अपाति जो होती है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये नारा आप सुन रहे हैं, आजकल चल रहा है, दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक का चल रहा है। लेकिन मैं ये जानता हूँ जाति पाति की बात नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम सब इस देश के असली निवासी हैं, और हम सब ही इस देश का नेतृत्व करता हैं। हम ही इस देश के असली संविधान जनित हैं, और हम ही इस देश के असली मालिक होने के नाते हम सब भाईचारे की भावना से रहते हैं। मनुष्य की कोई जाति नहीं होती है, मानव जाति एक ही होती है। निषाद धाम पे सर विदेश से लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, तो सर इस पे क्या कहें? निषाद धाम में अब ये देखिए चर्चा का विषय हो जाता है। ये कुल मिलाकर के पूरे देश में एक चर्चा फैल गया है कि निषाद धाम एक बहुत ही प्रचलित धाम है, और जिस धाम को लोग सुन करके आ रहे हैं ना, किसी न किसी प्रचार के माध्यम से इन्होंने सुना है और तब जा कर के आए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे किसी के मुख से सुना हो, चाहे किसी पंपलेट, बैनर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो जब सुना होगा तो आए हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि
ये आए हैं तो ये जा कर के और लोगों से बताएंगे तो और लोग आएँ। अभी तो निर्माणाधीन चल रहा है, लेकिन जिस समय ये बन के तैयार होगा तो यकीन मानिए पूरे देश में एक अलग प्रतिमा और एक अलग छवि, और धन्य हो उस दिनेश निषाद जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ इतना बड़ा कार्यक्रम को सुनियोजित किया। यहाँ पे ये निषाद राज का धाम, यहाँ नए नए लोग आते हैं तो क्या समाज में आपको परिवर्तन यहाँ? नए नए देखिए, नए नए लोग आते हैं तो नए नए लोगों की एक नई अलख जगती है, और हर व्यक्ति जब आता है प्रत्येक जीवन में नई चीज़ दिखने वाली वो नया ही होता है। तो जो नई चीज़ दिखती है उससे व्यक्ति आकर्षित होता है, और आकर्षित होने के बाद व्यक्ति को इतिहास जानने का निर्णय होता है, और इतिहास से जागृति पैदा होती है, और जागृति से सोच बदलता है, और सोच से सत्ता की प्राप्ति होती है। हम चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान हो, जानकार हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा और नया करने का प्रयास करे। तो नेपाल से आए हुए हैं तो इस पे क्या कहेंगे निषाद राज धाम में? अब मैं नेपाल से तो आया हूँ, लेकिन फेसबुक के माध्यम से सुना था कि यहाँ पर चार पानी में अपना निषाद, गुहाराज निषाद जो भगवान हैं, अपने पूर्वज हैं। और मैं सुना था कि एक किताब में देखा था, लेकिन ये मंदिर नहीं बना देखा था। तो मुझे बहुत गर्व लगा कि कम से कम अपना एक भक्ति भावना लेकर के समय निकाल करके और चार पानी धाम में चला जाए, अपना निषाद का जो हमारे भगवान गुहारा निषाद हैं उसी का दर्शन मिल जाए। ये धाम पे आके कैसा लग रहा है? बहुत, हम तो देखिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद हो गया। एक मैं सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा कर्म किया हूँ कि ऐसे महात्मा लोग से दर्शन भी मिला है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कोटोनी चैनल के बारे में? मैसेज आपके माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और मैं चाहूँगा कि इनके चैनल के माध्यम से लोग जुड़ करके नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लें। और इस चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि पूरे देश में और पूरे विश्व में एकता का परिचय कायम हो, और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की मदद की भावना से जिए, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए प्रत्येक एक दूसरे की मदद की भावना से जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि जब जाएंगे तो दुनिया में सिर्फ नाम और आपका काम याद रखेंगे, आपको कोई नहीं याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हम मौजूद हैं चारपानी बास गाँव क्षेत्र पड़ता जनपद गोरखपुर। तो आपकी निषाद राज मंदिर को लेके, निषाद राज धाम को लेके आपका क्या सुझाव, अपना सुझाव दीजिए, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें कोटोनी।